हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उसका टॉपिक है डिस्काउंट। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लेसन नंबर 8, ठीक है, क्लास 8 के लिए है। और हमारे चैनल मैथमेटिक्स वाला पर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी डाउट होगा उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, मार्केट प्राइस क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे। देखो, मार्केट प्राइस किसको कहते हैं? जब कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, उस पर दाम लिखा रहता है, मतलब रेट लिखा रहता है। पहले से ही कंपनी वाला जो रेट लिख के देता है ना, जो सामान पर, किसी भी सामान पर, उसी को मार्केट प्राइस बोलते हैं। ओके, ठीक है, मतलब प्रिंटेड प्राइस जो होता है किसी ऑब्जेक्ट पर, प्रिंटेड प्राइस, उसको हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं। और लिस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लिस्ट प्राइस को हम लोग कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। और लिस्ट प्राइस के बारे में बताते हैं मैं क्या। लिस्ट प्राइस, मान लो तुम दुकानदार हो एगो, ठीक है, तुम दुकानदार हो, तुम गए कंपनी वाला से सामान खरीदे, वो जो लिस्ट बना के देगा ना, वो मार्केट प्राइस अलग होगा सामान पर, देखता है ना, डिस्काउंट करके दिया जाता है। तो जो लिस्ट प्राइस होगा ना, वो मतलब वो होगा ना, मार्केट प्राइस से कम होगा। लिस्ट प्राइस हमेशा मार्केट प्राइस से कम होता है। और वो कौन देता है? जिससे तुम खरीदे हो। ठीक है, ओके, उसी को कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, खरीदारी। डिस्काउंट क्या होता है? देखो, डिस्काउंट हमेशा हमेशा क्या चीज में लिया जाता है, क्या चीज से डिस्काउंट किया जाता है? तो मार्केट प्राइस से डिस्काउंट किया जाता है। क्या चीज से? जो उस पर मार्केट प्राइस दिया रहता है। देखो यहाँ पर देख, ऑनलाइन शॉपिंग इतना खुला हुआ है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, बहुत सारा है ना। तो उसमें क्या होता है कि देखना, कहेगा कि इसका 50% ऑफ, इसका 40% ऑफ, 30% ऑफ, उसके मार्केट प्राइस से 30% गिरा देता है। मतलब मान लो आपको 100 रुपया का 100 रुपया दाम है, उसमें से 30 रुपया का ऑफ कर रहा है, तो मतलब 70 रुपया दाम हो गया ना। तो मतलब उसके मार्केट प्राइस से 30 रुपया घटाया। ठीक है, ओके, चलिए। तो डिस्काउंट ये होता है, मतलब हमेशा डिस्काउंट को क्या चीज पर लिया जाता है? मार्केट प्राइस से लिया जाता है। क्या चीज से? मार्केट प्राइस से। सेलिंग प्राइस, देखो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। बात सही है। कितना में बेच रहे हो तुम, तो मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट कितना किए, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट कितना किए, उसको घटाओगे तब ना सेलिंग प्राइस मिलेगा। ओके, एकदम सिंपल। मतलब भाई, 100 रुपया दाम है, ठीक है, किसी चीज का मार्केट प्राइस है 100 रुपया एमपी, उसमें से डिस्काउंट किया जा रहा है 10 रुपया। तुम कितना में उसको बेचोगे? तो 100 - 10 करोगे तब ना 90 रुपया बचेगा, तो उसको उतना में बेचोगे, 90 रुपया में। ठीक है, वही यहाँ पर भी है। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट, ये मेन टॉपिक है। सक्सेसिव माने होता है लगातार लगातार लगातार। मतलब कोई बोल देगा मैं आपको 50-50% डिस्काउंट दूंगा, 50-50%, ठीक है। मान लो आपको कोई बोल दिया कि 500 रुपए का 50-50% डिस्काउंट दूंगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इसमें से माइनस करेगा 50%। ओके, इतना रुपया बच गया, 50% माइनस कर, फिर इसमें से 50% माइनस कर देगा। ठीक है, फिर इसका 50% माइनस करेगा ना, तो हो जाएगा 125 रुपया। मतलब बात यही है, सक्सेसिव। अब देखो, कितना लोगों को लगता है कि 100% पूरा माइनस कर दे रहा है, 50-50% बोला है, 100% पूरा माइनस कर दे रहा है, 0 रुपया फ्री में मिल रहा है। वैसा नहीं होता। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है लगातार आपको, मतलब पहले 500 में से 50% घटाया गया, 250 हो गया, फिर 250 का 50% घटाया गया, 125 हो गया। ठीक है, तो 125 रुपया में देगा तुमको। ठीक है, 125 रुपया में। ओके, यही होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, लगातार लगातार डिस्काउंट होता है। आप लोग इसमें फंसिएगा नहीं, मतलब ये उलझाने के लिए आदमी को किया जाता है कि दुकान में आए, ऐसे सामान खरीदना चाहिए जरूरी पर। ठीक है, देखिए, सेल टैक्स क्या होता है? सेल टैक्स पहले क्या होता था कि सेल टैक्स दुकानदार देता था। ठीक है, दुकानदार, वहां कोई भी दुकानदार हो, वो अपना सेल टैक्स भरता था। ओके, किसी हर सामान लेने आता था, उसका फिक्स था, हाँ इतना सेल टैक्स लेंगे,
तो उसमें जो लिस्ट बनाता था सामान का, उसमें जोड़ देता था सेल टैक्स। लेकिन अब क्या होता है, वैट लगता है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब जहां पर मैन्युफैक्चर होता है सामान, जहां पर बनता है, वहीं पर उस पर टैक्स लग जाता है कि हाँ इस सामान पर इतना टैक्स देना है। हर सामान का अलग अलग टैक्स होता है, मतलब हर सामान पर इतना, छोटा सामान छोटा टैक्स, बड़ा सामान बड़ा टैक्स, ठीक है। तो सरकार पर वो सरकार लगाता है, जिस स्टेट का गवर्नमेंट होगा वही लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है, सेल टैक्स तो समझ गए कि दुकानदार पहले लगाता था, अब वो नहीं चलता है। लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स का होता है पहले से ही जहां पर सामान बनाया जाता है वहीं पर आप लोगों को क्या लगेगा, तो वैट लग जाएगा, वहां पर टैक्स लगता है। वो जीएसटी, आजकल जीएसटी चला है, 2018 में लागू हुआ है ना, हाँ 2018 में हुआ है ना, हाँ ठीक है। तो जीएसटी वहां पर चलता है, और वहां पर क्या होता है कि आप लोगों को दिखाई दे क्या होगा, हाँ जीएसटी होगा ना, तो आप लोगों को दुकान पर भी आता है, तो आप लोग भी लगाते हैं, मतलब वो पहले से ही लग चुका है ना, पहले से ही लग चुका है, उसको बैलेंस करने के लिए आप लोग लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पर करते हैं, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या ये क्वेश्चन 2 है, उसको करेंगे, उसके बाद 2 और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए तो करते हैं, ओके। करा है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ सेलिंग फैन। देखो एमपी बोला है, मार्केट प्राइस मतलब उस पर छपा हुआ है, उस सामान पर। मान लो यहाँ पर एक सामान है, मार्कर है, इस पर दाम लिखा हुआ है कि नहीं, नहीं इस पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लो ये मार्केट प्राइस मतलब छपा हुआ दाम है कितना, 1250 रुपये एक पंखे पर। एंड द शॉपकीपर, जो दुकानदार है ना, वो कहता है एक डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन इट, उस पर 6% का डिस्काउंट करके बेच रहा है, 6% का डिस्काउंट करके बेच रहा है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ फैन, फैन का सेलिंग प्राइस, वो कितना में बेच रहा है ये निकालना है। तो इसमें सिंपल क्या करना है, देखो एकदम सिंपल है। सबसे पहली बात सुन लो कि एमपी कितना दिया हुआ है, मार्केट प्राइस हमारा है 1250 रुपया, ठीक है। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हुआ है 6%। चलिए सबसे पहले 1250 रुपये का 6% निकाल लेते हैं, कितना होता है 6% ऑफ 1250 रुपया, ठीक है। 6/100 इंटू 1250, ओके। इसको यहाँ से ये वाला 5, ठीक है, 75 रुपया निकल गया, ठीक है, 75 रुपीज, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था, एसपी इज इक्वल टू एमपी। एमपी कितना है 1250 रुपया माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 75 रुपया, तो कितना हो गया 1175 रुपया आपका एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, वो दुकानदार इतना में बेचेगा। कितना में बेचेगा, 1175 रुपये में वो दुकानदार इस सामान को बेचेगा, ठीक है। मतलब एमपी पर 6% का डिस्काउंट पूछा था, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग दूसरा का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। देखो बोल रहा है उसके कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है, ठीक है, उसके कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है उसका मार्केट प्राइस, जो लिखा हुआ है, मार्क्स किया गया है। देखो यहाँ पर मार्क्स है, कह रहा है अ ट्रेडर हिज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, कह रहा है उसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा 40% मार्क्स किया गया है उसके सामान पर, एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 25%। और वो कहता है कि मैं 25% उसके मार्केट प्राइस से 25% के डिस्काउंट पर मैं बेचूंगा सामान को। बोल रहा है उसका गेन परसेंट कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट मानेंगे क्या चीज को, सिप्पी को। लेट सिप्पी भी 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया माने। अब इसमें 40% इसका जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, एमपी इज इक्वल टू 100, और 40 कितना हो, 40% कितना होता है 100 का, 40% 40 होता है, मतलब 40% ऑफ 100, इतना निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो 100 प्लस 100 कट जाएगा, मतलब 100/100 इंटू 100, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 140 रुपया,
140 रुपया उसका मार्केट प्राइस हो गया। क्या हो गया? मार्केट प्राइस हो गया। अब बोल रहा है इस पर से डिस्काउंट किया 25%। कितना? 25% डिस्काउंट किया, तो इसमें से माइनस करेंगे 25%, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। कितना है बेचा था? तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 140 रुपया माइनस 25% ऑफ 140 रुपया, 140 माइनस 25/100 इंटू 140 रुपया। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? ठीक है, 140 माइनस 35, 105 रुपया। इतना रुपया में वो बेचा, तो हम लोगों को क्या निकालना है? गेन। तो गेन, गेन का फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? आप लोगों को गेन का फॉर्मूला याद है? देखिए कुछ नहीं होता है, गेन में क्या होता था? एसपी, एसपी कितना है? 105 रुपया माइनस सीपी कितना है? 100 रुपया, 100, तो 5 रुपया हमारा क्या हो गया? गेन हो गया। ठीक है, अच्छा गेन परसेंट का फॉर्मूला मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गेन परसेंट हम लोगों को निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गेन परसेंट, व्हाट इज हिज गेन परसेंट। ठीक है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन, गेन कितना है? 5। और आप लोगों का सीपी, गेन बाई सीपी होता था, लॉस बाई सीपी होता था, सब में सीपी होता था। तो 10 सीपी भी 100 रुपया। कितना लिया है? 100 इंटू 100, 100 से 100 कर गया 100। ये वाला कहाँ से? परसेंटेज का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, गेन परसेंटेज का, तो 5% हमारा गेन हुआ। ठीक है, कितना हुआ? 5% हमारा गेन हुआ। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब नया, अब दूसरा का 2 क्वेश्चन, तो ये वाला 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। चलिए, इसमें क्या बोल रहा है? द मार्केट प्राइस ऑफ अ टीवी। देखो मार्केट प्राइस मतलब उस पर दाम लिखा हुआ है, मतलब उस पर पहले से ही लिखा गया है, कंपनी वाला लिख कर दिया है। मार्केट प्राइस ऑफ द टीवी इज इतना, कितना है? 18,500 रुपीज। और डीलर अलाउ, एक डीलर, एक दुकानदार, एक व्यापारी उस पर कहता है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट करके मैं बेचूंगा। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। ठीक है, फॉर हाउ मच इज द टीवी अवेलेबल, मतलब उसको अब कितना में अब लिया जा सकता है। ठीक है, अब वो हम लोगों को कितना में मिल सकता है। मतलब बात यही है कि हम लोगों को क्या निकालना है? अब उसका, उस डीलर का सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना है? पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन में दिया था। 18,500 रुपीज, 18,500 रुपीज है। फिर सक्सेसिव डिस्काउंट, पहले 20% हम लोग घटा लेते इसमें से, 18,500 में से। तो 18,500 में से हम लोग माइनस करेंगे क्या? 20% ऑफ 18,500। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 18,500 माइनस 20/100 इंटू 18,500। ठीक है, माइनस, चलिए तो और ये, हाँ 3700 रुपीज हो गया। इसका कितना परसेंट? तो 20%। ठीक है, 18,500 का। फिर इसमें से माइनस करेंगे 3700, तो कितना हो जाएगा? 0 और ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 4 और ये। ठीक है, 14,800 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 14,800 रुपीज। फिर इसमें से हम लोगों को 5% माइनस करना है। ये आपका निकल गया। इसमें से हम लोगों को 5% माइनस कर, सक्सेसिव बोला है ना, लगातार हम लोग माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो 14,800 में से माइनस करना है हम लोगों को 5% ऑफ 14,800। अब यहाँ पर ये लेंगे। ठीक है, तो इसको इससे माइनस, इतना हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? ये हो गया
और ये 6 हो गया, ये 7 है तो ये 0 हो गया, आपको ये 4 और ये इतना, मतलब 14,060 रुपीज आप इतना में बेचेंगे। ठीक है, देखो कैसे निकाला। तो सबसे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट बोला था, सक्सेसिव डिस्काउंट। ओके, क्या बोला था? सक्सेसिव डिस्काउंट, लगातार 20%, 5%। आप लोग सिर्फ इसमें से 25% नहीं घटा दीजिएगा, इस तरह नहीं करना है। ठीक है, करना है पहले 20% घटाना है। 18,500 रुपीज में से सबसे पहले 20% घटाना है। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार। तो पहले लगातार घटाने के लिए आप लोगों को 20% घटाइए, उसके बाद 5% घटाइए। 20% घटाने के बाद आपको इतना मिलेगा। इतना में से जितना भी मिले आप लोगों को, दूसरा क्वेश्चन कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। जितना भी मिले इसमें से फिर घटाना है हम लोगों को कितना, तो 5%। इसका घटाना है 5%। पहले 20% घटाए थे 18,500 का, फिर उसके बाद 14,800 का हम लोग क्या घटाएंगे, 5%। ठीक है, लगातार इस तरह किया जाता है। ओके, चलिए तो अब इसको सॉल्व करने का बारी आ गई। इसको मैं सॉल्व करके मैं आप लोगों को तरीका सिखा रहा हूँ क्या, कि किस तरह मैथ्स का क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, चलिए। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 14,605 रुपीज। देखो लिस्ट प्राइस मतलब उस पर क्या वो खरीद कर लाया है, कितना में वो खरीद कर लाया है, कितना में, 14,650 रुपया में। कितना में, 14,650 रुपया में। मतलब उसका हो गया लिस्ट प्राइस। मतलब वो कंपनी वाला जो उसको लिस्ट बना कर दिया है, लिस्ट बनाकर वो कितना है, 14,500। मतलब सिप्पी दिया है इसको 14,650 रुपीज। ओके, अब फिर कर रहा है वो दुकानदार, क्या कर रहा है कि 6% इस चार्ज एज सेल टैक्स। मतलब गवर्नमेंट का दिया हर दुकानदार को कि अपने सामान पर आप 6% चार्ज लगाकर बेचे। ठीक है, तो इस पर 6% ऐड करेगा इस पर। ठीक है, तो कह रहा है द फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अब उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, अब 6% लगने के बाद उसको निकालना है। तो सबसे पहले इसका 6% निकाल लेंगे इसका, तो इसको जोड़ लेते हैं। इतना हो गया, प्लस 6% ऑफ 14,650 रुपया, 14,650 प्लस 6/100 इंटू 14,650 रुपीज, प्लस ये वाला जैसे 9 27 और। ठीक है, चलिए तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 9 5 to 12 8 और 6 है ना। हाँ, तो 15 के 5 मतलब, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 1। देखो मेन कॉस्ट हमारा कितना हो गया, इतना हो गया, इतना रुपया। देखो अब हम लोग क्या हो गया, सेलिंग प्राइस 15 52 9, उसका रियल कॉस्ट हो गया। रियल कॉस्ट मतलब जो अब हम लोग को मिल सकता है इतना में। ठीक है, 15,529 रुपया में। ठीक है, इतना में। आप लोगों को कैसा लगा है ये सेशन, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।